इंदौर के दूषित पानी मामले में नगर निगम कमिश्नर पर गिरी गाज। नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव हटाए गए। अपर आयुक्त और प्रभारी इंजीनियर सस्पेंड। 6 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम मोहन यादव बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुंबई से सटे पालघर में एक सैलून में भारत विरोधी गाने बजाने पर एफआईआर के बाद आरोपी गिरफ्तार। सैलून में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का बज रहा था गाना। मंत्री नितेश राणा बोले मुंबई में पाकिस्तान समर्थक नारे नहीं चलेंगे, आरोपियों पर भी चलेगा बुलडोजर। अश्लील कंटेंट शेयर करने पर एक्स को आईटी मंत्रालय ने भेजा नोटिस। आईटी मंत्रालय ने 72 घंटे के भीतर एक्स से मांगी रिपोर्ट। एआई टूल ग्रॉक पर महिलाओं और बच्चों की गरिमा के खिलाफ कंटेंट शेयर करने पर नोटिस। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रैगिंग ने ली डिग्री कॉलेज की छात्रा की जान। 4 सीनियर छात्राओं के साथ प्रोफेसर पर भी छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप। यूजीसी ने मामले में संज्ञान लिया। जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का फैसला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अस्पताल में मरीज की जान से खिलवाड़। बिना डिग्री वाले बाहरी व्यक्ति से महिला का ऑपरेशन कराते वीडियो वायरल। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के रोहिणी में भाऊ गैंग के बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। टेरर फैलाने के लिए चलाई 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां। पैसों की वसूली के लिए फायरिंग का शक। हिंदुओं को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले जब हम ये भूल जाते हैं कि हम हिंदू हैं तो विपत्ति आती है। इतिहास इस बात का गवाह है, इसीलिए हिंदू को जगाना और संगठित करना जरूरी है। टीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस ने चला मराठी कार्ड। कहा इस बार मुंबई को मिलेगा महायुति का हिंदू मराठी मेयर। जी राम जी पर बीजेपी की आज बड़ी रणनीतिक बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल। विकसित भारत जी राम जी कानून पर जागरूकता अभियान को लेकर होगी चर्चा। संगम नगरी में प्रयागराज में आज से शुरू होगा माघ मेला 2026। रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेनें शुरू की। भीड़ नियंत्रण के लिए खास इंतजाम। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। यूपी के वाराणसी में घाट पर नाव लगाने के विवाद को लेकर जमकर चले लाठी और डंडे। घटना के बाद केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के पानीपत में बदमाशों ने बंदूक दिखाकर दुकानदार को लूटने का प्रयास किया। दुकानदार के शोर मचाने पर बाइक छोड़कर भागे। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गाड़ी को रास्ता देने के विवाद में थार सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हरियाणा के फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में एक कार सवार एक युवक की गई जान, 4 घायल। हादसे का वीडियो आया सामने। यूपी के मेरठ में वकीलों ने रातों रात लोहे के जाल से बनाई अस्थायी चैम्बर हटाने के लिए पुलिस के पहुंचने पर टांगे फांसी के फंदे। कार्रवाई करने पर आत्महत्या की चेतावनी दी। यूपी के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बाइक लेकर पहुंचा युवक के प्लेटफॉर्म से यात्री को बैठाकर बाहर निकलने का वीडियो वायरल। यूपी के अमेठी में एसडीएम के विरोध में चौथे दिन वकीलों ने किया उग्र प्रदर्शन। एसडीएम के पक्ष में आए लेखपालों और वकीलों में धक्का मुक्की। एसडीएम पर अपशब्द बोलने और अपमानित करने के आरोप में वकील कर रहे हैं प्रदर्शन। यूपी के मुजफ्फरनगर में करनी सेना के प्रदेश सचिव ने एसपी जिलाध्यक्ष के ऑफिस में घुसकर किया हमला। एसपी जिलाध्यक्ष के संगीत सोम को पागल कहने पर हमला किया गया। करनी सेना ने एसपी नेता से मांगी माफी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आवारा सांड का आतंक। 2 सांडों की लड़ाई के चपेट में आने से एक महिला घायल हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के दतिया में सरकारी स्कूल परिसर में नए साल के अवसर पर बार बालाओं के डांस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के दिए गए आदेश। छत्तीसगढ़ के कोरिया में अनियंत्रित कार के पलटने से एक बच्ची की मौत। दूसरी बच्ची बाल बाल बची। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। इंदौर के दूषित पानी मामले में नगर निगम पर गिरी है गाज। नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव हटाए गए। अपर आयुक्त और प्रभारी इंजीनियर सस्पेंड हुए। सीएम मोहन यादव बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर अब हाई कोर्ट में 6 जनवरी को होगी सुनवाई। हाई कोर्ट में पेश रिपोर्ट में सिर्फ 4 मौतों का ही जिक्र किया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई है। इंदौर में जहरीले पानी कांड पर प्रदेश में कई जिलों में सरकार का विरोध। उज्जैन में यूथ कांग्रेस ने नगरीय प्रशासन पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के मंडला में इंदौर में हुई मौतों का विरोध। कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। ये विरोध कैलाश विजयवर्गीय की कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर दिया गया।
इंदौर के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई गंदे पानी की शिकायत। भोपाल के सईद नगर इलाके में साफ पीने के पानी के लिए जद्दोजहद, बदबूदार और दूषित पानी के सप्लाई के आरोप। मुंबई सटे पालघर में एक सैलून में भारत विरोधी गाने बजाने पर एफआईआर दर्ज। सैलून में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का बज रहा था गाना। पालघर के सैलून में भारत विरोधी गाने पर मंत्री नितेश राणे का तीखा बयान। बोले, मुंबई में पाकिस्तान समर्थक नारे नहीं चलेंगे, आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। दिल्ली के रोहिणी में भाऊ गैंग के बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। टेरर फैलाने के लिए चलाई 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां। पैसों की वसूली के फायरिंग का शक किए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रैगिंग ने ली डिग्री कॉलेज की छात्रा की जान। 4 सीनियर छात्राओं के साथ प्रोफेसर पर भी छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप लगा। धर्मशाला में रैगिंग के बाद छात्रा की मौत मामले में यूजीसी ने लिया संज्ञान। जांच के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का फैसला। हरियाणा के गुरुग्राम में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और हत्या का प्रयास किया। हमले में पति गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। पंजाब के कपूरथला में घर पर घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या। 1 महीने पहले ही कनाडा से लौटी थी महिला। हरियाणा के फरीदाबाद में शराब पिलाने से इनकार करने पर एक आदमी की चाकू मारकर हत्या। वारदात के बाद केस दर्ज, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट परिसर के कैबिन में घुसकर बदमाश ने वकील का सिर फोड़ा। हमले में वकील गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर वकीलों ने बदमाश को पकड़कर पीटा। यूपी के हरदोई में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल। आरोपी के पास से तमंचा बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 14 फरवरी से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का होगा आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात के बाद ऐलान किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से फिल्म निर्देशक फराह खान ने की मुलाकात। गडकरी और उनकी पत्नी के साथ की नागपुर के स्वादिष्ट खाने पर चर्चा। बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो एआई से एडिट कर वायरल करने के मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कथक केंद्र में धूमधाम के साथ जारी कथक का आधारित कैलेंडर रागगिरी और प्रभा केतन फाउंडेशन ने तैयार किया यह कैलेंडर। गुजरात के सूरत में एक बस में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के वृंदावन में बांकी बिहारी मंदिर में दर्शन करने के दौरान 2 श्रद्धालुओं में जमकर मारपीट हो गई। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला है। यूपी के कन्नौज में सरकारी अस्पताल में बाहरी व्यक्ति से महिला के पथरी का ऑपरेशन करवाते डॉक्टर का वीडियो वायरल। सीएम ने दिए जांच के आदेश। यूपी के हापुड़ में जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बरेली में बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से निधन हुआ। बीजेपी विधायक के निधन पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान का तीखा विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री रेखा आर्या का पुतला फूंका। मंत्री से इस्तीफे की मांग की। बिहार के नवादा में प्रतिबंधित कफ सिरप के 2 कंटेनर जब्त किए गए। दोनों कंटेनरों में 30,000 से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें थी। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। अश्लील कंटेंट शेयर करने पर एक्स को आईटी मंत्रालय ने भेजा है नोटिस। आईटी मंत्रालय ने 72 घंटे के भीतर एक्स से मांगी है रिपोर्ट। एआई टूल ग्रोक पर महिलाओं और बच्चों की गरिमा के खिलाफ कंटेंट शेयर करने का नोटिस। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस ने चला मराठी कार्ड। कहा, इस बार मुंबई को मिलेगा महायुति का हिंदू मराठी मेयर। जी राम जी बिल पर बीजेपी की आज बड़ी रणनीतिक बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन नवीन वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेंगे मंथन। संगम नगरी में आज से शुरू होगा माघ मेला 2026। रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए शुरू की विशेष ट्रेनें। भीड़ संभालने के लिए खास इंतजाम। लाखों तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। हिंदुओं को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, जब हम ये भूल जाते हैं कि हम हिंदू हैं तो विपत्ति आती है। इतिहास इस बात का गवाह है, इसीलिए हिंदू को जगाना और संगठित करना जरूरी है। बिहार बीजेपी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लापता होने के पोस्टर जारी किए। पोस्टर में लिखा, बीता साल लेकिन जारी है लापता की तलाश। तेलंगाना में ज्वेलरी शॉप पर लूट का आया सीसीटीवी वीडियो। शॉप के मालिक हथियार बंद बदमाशों का विरोध करते दिखे। महाकाल की नगरी उज्जैन में आए श्रद्धालुओं की तबियत बिगड़ने पर जीआरपी ने जवान ने दिखाया एक्शन। गोल्डन टाइम में सीपीआर देकर बचाई श्रद्धालुओं की जान। सूरत के पौष इलाके में दिखा रफ्तार का कहर। 2 युवकों ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाई कार। हादसे में 3 कारें हुई डैमेज। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अम्बेडकर नगर में न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर। सड़क पर केक काटकर तलवार लहराने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। मनाली और कुल्लू में ताजा बर्फबारी से मौसम गुलजार। सैलानियों की खुशी हुई दोगुनी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ फैली सफेद चादर। बर्फबारी से मस्ती करते नजर आए पर्यटक। चीन में 13
5,500 किलोग्राम सोना और अरबों कैश के साथ पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी पर एक्शन। चीन की कोर्ट ने दी अधिकारी को मौत की सजा।